वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर्स गाइड। दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर्स गाइड में। इस चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, और आज हम शुरुआत करेंगे सी लैंग्वेज से। तो स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज के ओवरव्यू से। सी इज अ जनरल पर्पज लैंग्वेज जो कि ओरिजिनली डेवलप की थी डेनिस एम रिची ने इन 1972 एट बेल्स लैब। सी सक्सेसर लैंग्वेज है बी लैंग्वेज की, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1970 में। इनिशियली सी लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर हम बात करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सी कंपाइलर की, तो ये दोनों ही सी लैंग्वेज में कम्प्लीटली रिटर्न है। टुडेज मोस्ट पॉपुलर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और RDBMS MySQL ये भी सी लैंग्वेज में रिटर्न है। इसके अलावा सी लैंग्वेज की अगर हम स्पीड और एक्यूरेसी की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज को कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीट नहीं कर सकती स्पीड और एक्यूरेसी में। सी लैंग्वेज का एक डिसएडवांटेज है कि ये इनसिक्योर लैंग्वेज है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। सो नाउ डिस्कस द यूज ऑफ सी लैंग्वेजेस, कि हम सी लैंग्वेज को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, टेक्स्ट एडिटर्स, प्रिंट स्पूलर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्राम्स, डाटाबेसेस, यूटिलिटीज। तो ब्रीफली इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 7, विंडो 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके अलावा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं। जो कोड हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं या C++ में या जावा में लिखते हैं, उनको जो ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। इसके अलावा टेक्स्ट एडिटर्स जैसे कि विंडो के नोटपैड है, वर्डपैड है, ये टेक्स्ट एडिटर होते हैं जिसमें हम सोर्स कोड को लिखते हैं। और भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं। प्रिंट स्पूलर्स होते हैं जो कैरी करते हैं डाटा को कंप्यूटर से प्रिंटर तक और फॉरवर्ड करते हैं प्रिंटिंग के लिए। नेटवर्क ड्राइवर्स होते हैं जैसे लैन, इथरनेट के ड्राइवर्स हैं। और भी नेटवर्क में जैसे फाइल्स वगैरह को शेयरिंग करने के लिए, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम डिफरेंट ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। तो उसके लिए जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी सी लैंग्वेज में रिटर्न होते हैं। इसके अलावा कुछ मॉडर्न प्रोग्राम्स होते हैं, डाटाबेसेस, जैसे कि हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि वेब एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो रिटन इन सी लैंग्वेज। सो ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स लाइक योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, टेक्स्ट एडिटर्स, प्रिंट स्पूलर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्राम, डाटाबेसेस एंड यूटिलिटीज़, इनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं दे आर स्टिल रिटन इन सी लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट सेटअप ऑफ सी कंपाइलर। In order to set up the local environment for C language, we need the two software tools available on our computer. So पहला है टेक्स्ट एडिटर और सेकंड है आपका द सी कंपाइलर। तो बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर इज सिंपली यूज टू राइट अप योर प्रोग्राम। सोर्स कोड को राइट करने के लिए आप टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं। और a few example of text editor are your window notepad, operating system edit command, brief, epsilon, emacs, vim और vi। इनमें से जो विंडो नोटपैड है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप एज ए टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हो। इसके अलावा जो विम और vi
टेक्स्ट एडिटर हैं, ये यूज़ होते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, एज वेल एज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब सी कंपाइलर की। सी कंपाइलर आपके सोर्स कोड को, जो कि आपने टेक्स्ट एडिटर में लिखा है, जो कि ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड होता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। जो आपका सोर्स कोड होता है सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में, और ऑब्जेक्ट कोड से आपकी EXE फाइल बनती हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं। जैसे मान लो आपने hello.c कोई फाइल बनाई है, उसकी पहले hello.obj फाइल बनेगी और फिर hello.exe फाइल बनेगी। जो ये hello.exe फाइल होती हैं ये फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो कि मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो पॉपुलर कंपाइलर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं आपके सोर्स कोड को प्रोग्राम कोड में, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, वो होते हैं जैसे GNU/C++ कंपाइलर हैं। इसके अलावा GCC कंपाइलर हैं जो कि आप यूज़ करते हैं लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि हमने किस तरीके से सी कंपाइलर को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो क्योंकि हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनके लिए इंस्टॉलेशन के डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक एग्जांपल लेते हैं टर्बो C++ का। मान लो आपने टर्बो C++ को इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है टर्बो C++। उसके बाद एक टर्बो C डायरेक्टरी क्रिएट करनी है इनसाइड C ड्राइव। तो उसके बाद जो आपने फाइल डाउनलोड की होगी tc3.zip, उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है टर्बो C डायरेक्टरी में। C के अंदर जो टर्बो C डायरेक्टरी बनी हुई है उसमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो install.exe फाइल होगी उसको डबल क्लिक करके आपने TC को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल जब वो हो जाएगा उसके बाद जो CTC bin, इसके अंदर जो एप्लीकेशन फाइल होगी उसको आप डेस्कटॉप पे भी सेंड कर सकते हो एज ए शॉर्टकट, ठीक है, उसको रन करना है आपने। तो अगर आपने डेस्कटॉप पे सेंड किया होगा तो शॉर्टकट से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ये तो था कि किस तरीके से हम विंडोज़ पे इंस्टॉल करते हैं सी कंपाइलर को। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन ऑन लाइनक्स ऑब्लिक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कि लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले अगर आप यूज़ कर रहे हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और आपने चेक करना है कि GCC कंपाइलर इस पे इंस्टॉल है या नहीं, तो आपने टर्मिनल पे जाकर के GCC-V ये कमांड टाइप करनी, $GCC-V। जैसे ही आप ये कमांड टाइप करोगे, एंटर करोगे, तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जो कि नीचे रेड कलर में आपकी स्क्रीन पे शो हुआ होगा आपको। अगर ये मैसेज आ जाता है तो इट मीन्स कि आपका GCC कंपाइलर ऑलरेडी इंस्टॉल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और अगर ये मैसेज नहीं आता है तो ये एरर मैसेज देगा। तो उसके बाद आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा कंपाइलर। उसके लिए आप सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो करके इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, इस लिंक पे जो मैंने ब्लू कलर में नीचे दिया है, http://gcc.gnu.org/install। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, सिंपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, तो आपका GCC कंपाइलर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरीके से आप GCC कंपाइलर को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको Xcode डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो एप्पल की वेबसाइट से सेटअप करना पड़ेगा, सिंपल इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके। जैसे ही आपका Xcode सेटअप हो जाता है उसके बाद आप GNU कंपाइलर को यूज़ कर सकते हैं। C और C++ जो GNU कंपाइलर हैं उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और Xcode करंटली अवेलेबल हैं लिंक पे जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, developer.apple.com/
टेक्नोलॉजी स्लैश टूल्स, इस पे जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल प्रोग्रामर्स गाइड।